दोस्तों, पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से तूफान मचाते हुए पलट दिया पूरा मैच। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट हम आपको दूसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांच अपने चरम पर था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी पलटवार किया कि इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए थे। मैदान पर कप्तान शुभमन गिल 114 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अंत तक ऐसा टहलका मचाया कि हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी की शुरुआत क्रिस वॉक्स से कराई। उनके सामने स्ट्राइक पर थे कप्तान शुभमन गिल। 86वें ओवर की पहली गेंद को गिल ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। अगली गेंद पर जडेजा ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े और स्कोर पहुंच गया 5 विकेट पर 317 रन। 97वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन ली। तीसरी गेंद पर गिल ने फिर से शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में 6 रन आए और भारत का स्कोर अब 5 विकेट पर 323 रन हो गया। शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक को और मजबूत कर रहे थे, जबकि जडेजा भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 90वें ओवर में बेन स्टोक्स ने लियान डॉसन को गेंद थमाई। जडेजा ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और गिल स्ट्राइक पर आए। गिल ने बशीर की दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। अगली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद को लेग साइड में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 9 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 339 रन था। 93वें ओवर में ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए। शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा स्ट्राइक पर आए। जडेजा ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर 3 रन ली। गिल ने ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 351 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट की सख्त जरूरत थी। 96वें ओवर में बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी के लिए बुलाया। जडेजा ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और गिल ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का लगाया। इस शॉट के साथ गिल ने अपने 150 रन पूरे किए। गिल का यह शतक अब और खतरनाक होता जा रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने 2 रन लिए। इस ओवर में 13 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 464 रन हो गया। 100वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली। गिल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गिल ने फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए गई। इस शॉट ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 382 रन था। 103वें ओवर में लियान डॉसन की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाया। दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और गिल ने तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील किया।
जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद को फिर से छक्के के लिए उड़ाया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। जडेजा का यह अर्धशतक 78 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से आया। इस ओवर में 16 रन आए और अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 398 रन था। 108वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद पर गिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका जड़कर अपने दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 413 रन हो गया। गिल और जडेजा की साझेदारी अब 150 रन से ज्यादा की हो चुकी थी और इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 112वें ओवर में ब्रायडन कार्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाया और अगली गेंद पर चौका जड़कर अपने शतक के करीब पहुंच गए। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 428 रन हो गया। लंच के समय भारत का स्कोर 112 ओवर में 5 विकेट पर 428 रन था। गिल 162 रन और जडेजा 92 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश की। 113वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर शुभमन गिल ने पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा ने अगली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 435 रन था। 116वें ओवर में लियान डॉसन की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। जडेजा का यह शतक 132 गेंदों में 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से आया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पल को सेलिब्रेट किया। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 447 रन हो गया। 120वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। गिल ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 462 रन था। गिल और जडेजा की जोड़ी अब इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बन चुकी थी। 125वें ओवर में जो रूट की गेंद पर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 479 रन हो गया। गिल अब अपने दोहरे शतक के और करीब पहुंच रहे थे। 130वें ओवर में ब्रायडन कार्स की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। गिल का यह दोहरा शतक 198 गेंदों में 18 चौकों और 7 छक्कों की मदद से आया। स्टेडियम में दर्शकों ने खड़े होकर इस पल को सेलिब्रेट किया। इस ओवर में 12 रन आए और अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 496 रन था। 135वें ओवर में लियान डॉसन की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाया। दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और गिल ने तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील किया। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 512 रन हो गया। 140वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 527 रन हो गया। टी ब्रेक के समय भारत का स्कोर 140 ओवर में 5 विकेट पर 527 रन था। गिल 218 रन और जडेजा 132 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विकेट की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 141वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और जडेजा ने दूसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा।
तीसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शानदार यॉर्कर फेंकी और जडेजा को क्लीन बोल्ड कर दिया। जडेजा 135 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। भारत को छठा झटका लगा और स्कोर 6 विकेट पर 532 रन हो गया। रविंद्र जडेजा का विकेट गिरने के बाद अब नए बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। 145वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर गिल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा। इस ओवर में 8 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 544 रन हो गया। 150वें ओवर में लियान डॉसन की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार शॉट खेला। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर सुंदर ने सिंगल लिया और गिल ने तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील किया। इस ओवर में 10 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 559 रन हो गया। 15वें ओवर में ब्राइडन कार्स की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर कार्स ने शानदार इन स्विंगर फेंकी और गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल 230 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 20 चौके और 8 छक्के शामिल थे। भारत को 7वां झटका लगा और स्कोर 7 विकेट पर 567 रन हो गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में आकाशदीप मैदान पर आए। 160वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार शॉट खेला। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर वॉक्स ने शानदार यॉर्कर फेंकी और सुंदर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत को 8वां झटका लगा और स्कोर 8 विकेट पर 571 रन हो गया। 165वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आकाशदीप ने सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज को टंग ने शानदार आउटस्विंगर के साथ बोल्ड कर दिया। सिराज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत को 9वां झटका लगा और स्कोर 9 विकेट पर 571 रन हो गया। 191वें ओवर में लियान डॉसन की गेंद पर आकाशदीप ने सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर कुलदीप यादव को लियान डॉसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इस तरह भारत की पारी 571 रनों पर समाप्त हुई। दोस्तों, दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों खासकर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल ने 230 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 8 छक्के शामिल थे। रविंद्र जडेजा ने 135 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 18 रन बनाए, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे सके। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।